नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल स्कूल मैथमेटिक्स में। दोस्तों, इस समय हम CBSE के एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 26 तक को कवर कर लिया था। तो आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 27 को डिस्कस करेंगे। उसमें दो पार्ट्स हैं जिसमें से आपको एक को करना है। तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27। दोस्तों, आपको जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 27, इसमें देखिए कहता है कि इवेलुएट द इंटीग्रल 0 to π/2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई 25 प्लस कॉस थीटा इंटू 26 प्लस कॉस थीटा डी थीटा। इसके बाद लिखा है शो योर स्टेप्स, फिर यहाँ पे है और। तो दोनों में से एक पार्ट को आपको करना है और हम यहाँ पे दोनों ही पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले हम फर्स्ट पार्ट को करते हैं, इसके बाद दोस्तों इसका जो ऑप्शन है उसको भी हम देखेंगे। तो चलिए करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27। एक बार आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और खुद से एक बार आप इसे ट्राई कीजिए। तो चलिए दोस्तों करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27 को। देखिए 27 में क्या है दोस्तों, पहले मैंने यहाँ पे लिख रखा है, इसको मैंने i मान लिया है। i इक्वल्स टू 0 to π/2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई 25 प्लस कॉस थीटा इंटू 26 प्लस कॉस थीटा डी थीटा। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। किसको? अगर हम कॉस थीटा को t ले लें तो उसका डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा होता है, काम चल जाएगा। लेकिन अगर कांस्टेंट भी इसमें ऐड है जिसका डेरिवेटिव 0 हो जाता है तो उसको हमें साथ लेकर t मानना चाहिए। केवल कॉस थीटा को अगर हम t ले लेंगे दोस्तों तब भी हमारा काम चल जाएगा, और नहीं तो हम पूरे को t मानेंगे। अब यहाँ पे 25 प्लस कॉस थीटा है, यहाँ 26 प्लस कॉस थीटा है, तो दोनों में कम वाली वैल्यू है 25 प्लस कॉस थीटा। वैसे आप 26 प्लस कॉस थीटा को भी कंसीडर कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे 25 प्लस कॉस थीटा को क्या मान रखा है, यहाँ पे t मान लिया है। आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे 25 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू t। अब हमें क्या करना है, दोनों ही साइड्स को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो कितना होगा, डी थीटा ऑफ 25 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू डी थीटा ऑफ टी। इसके बाद ब्रैकेट में जितने भी टर्म्स हैं सबको हम अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डी थीटा ऑफ 25 प्लस डी थीटा ऑफ कॉस थीटा इक्वल्स टू डी थीटा ऑफ टी। अब 25 कैसा नंबर है दोस्तों, ये कांस्टेंट होता है। कोई भी रियल नंबर लिया जाए वो क्या होता है, यहाँ पे कांस्टेंट। तो 25 का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ऐसे ही कॉस थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में कितना आ जाएगा, माइनस साइन थीटा, और ये हो जाएगा डी थीटा ऑफ टी। तो यहाँ से दोस्तों हम अब थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ पे थीटा का मतलब डी थीटा। तो माइनस साइन थीटा को यहाँ पे ले आएंगे और डी थीटा को यहाँ पे ले जाएंगे। तो डी थीटा हो जाएगा हमारा डी टी बाई माइनस साइन थीटा। कितना हो जाएगा यहाँ पे डी थीटा, डी टी डिवाइडेड बाई माइनस साइन थीटा, इसे हमने ब्रैकेट में रख दिया। अब ये तो बात हो गई कि यहाँ पे हमने साइन थीटा डी थीटा 25 प्लस कॉस थीटा पूरे को हमने टी ले लिया है। अब बात आती है लिमिट की। ये जो लिमिट दिया है इसमें 0 है लोअर लिमिट, π/2 है अपर लिमिट। ये थीटा के रिस्पेक्ट में होता है। डी के साथ जो भी वेरिएबल लगा है उसके लिए ये वैल्यू होता है। जैसे यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 है लोअर लिमिट, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू है दोस्तों π/2 अपर लिमिट।
तो जैसे ही थीटा को हम जब टी के टर्म में लाएंगे, थीटा की जगह टी के टर्म में लाएंगे, तो हमारा लिमिट भी अब थीटा की बजाय टी की वैल्यू आएगी यहाँ पे। तो चलिए करते हैं दोस्तों इसमें आगे। देखिए अब हम लिमिट चेंज करेंगे। देखिए इसमें अपर लिमिट दिया है π/2, यानी कि थीटा की वैल्यू जब π/2 होगी तो थीटा हो जाएगा हमारा, सॉरी टी हो जाएगा हमारा, टी हमने क्या ले रखा है, टी इक्वल्स टू 25 प्लस कॉस थीटा। तो थीटा की जगह π/2 रखेंगे तो 25 प्लस कॉस π/2, कॉस π/2 होता है 0, तो कितना हो जाएगा 25 प्लस 0, कितना आएगा टी की जगह 25। इसका मतलब हमारा अपर लिमिट क्या हो गया यहाँ पे, अपर लिमिट किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में कितना हो गया दोस्तों यहाँ पे 25। अब देखते हैं लोअर लिमिट के लिए। लोअर लिमिट हमारा दोस्तों यहाँ पे 0, तो टी कितना हो जाएगा 25 प्लस कॉस थीटा यानी कॉस 0, और यहाँ हो जाएगा दोस्तों 25 प्लस 1, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, यानी कि टी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 26। ये हमारा हो जाएगा लोअर लिमिट, लोअर लिमिट। तो चलिए हम अब अपने जो मेन क्वेश्चन है इसमें पुट करते हैं। क्या है यहाँ पे, i इक्वल्स टू 0 to π/2 साइन थीटा डी थीटा 25 प्लस कॉस थीटा 26 प्लस कॉस थीटा। अब लोअर लिमिट हमने निकाल रखा है 26, अपर लिमिट आया है 25, साइन थीटा तो साइन थीटा रहेगा। देखिए जहाँ पे था 25 प्लस कॉस थीटा वो तो हो जाएगा टी, वो यहाँ पे हमने लिख लिया है, और 26 प्लस कॉस थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 25 प्लस कॉस थीटा, तो 25 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा यहाँ पे टी, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टी, या इसको लिख सकते हैं टी प्लस 1, तो यहाँ टी प्लस 1 आएगा। डी थीटा की जगह हमने क्या निकाला है, डी टी बाई माइनस साइन थीटा, तो साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, माइनस साइन बाहर आ गया, लिमिट हो जाएगा 26 to 25, ये हो जाएगा डी टी बाई टी इंटू टी प्लस 1। अब इसमें दोस्तों ध्यान से देखिए कितना हो जाएगा, -26 to 25। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब है 1, ये 1 यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ 1 को हमने अलग कर लिया है, 1 डिवाइडेड बाई टी इंटू टी प्लस 1 डी टी। अगर आप ध्यान से देखें तो t और t प्लस 1 में केवल 1 का डिफरेंस है, इसमें 1 को प्लस किया गया है। इसका मतलब बाद वाले में से पहले को अगर हम माइनस कर दें, जैसे t प्लस 1 माइनस टी कर दें दोस्तों, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 1। इसका मतलब इस 1 को हम t और t प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 1 को क्या लिख देंगे, यहाँ पे देखिए इस 1 को लिख देंगे t प्लस 1 माइनस टी, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्रैकेट यूज कर लेंगे। देखिए यहाँ मैंने लिख रखा है, क्या है यहाँ पे देखिए, -26 to 25 t प्लस 1 माइनस टी बाई टी इंटू टी प्लस 1 डी टी। अब न्यूमरेटर को हम डिनोमिनेटर से अलग अलग डिवाइड करेंगे, जैसे t प्लस 1 को डिवाइड करेंगे t इंटू टी प्लस 1, माइनस टी को डिवाइड करेंगे यहाँ पे t इंटू टी प्लस 1 से। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट स्टेप, -26 to 25 t प्लस 1 डिवाइडेड बाई टी इंटू टी प्लस 1, ठीक है, माइनस माइनस t डिवाइडेड बाई टी इंटू टी प्लस 1 डी टी। तो क्या होगा यहाँ पे, t प्लस 1 से t प्लस 1 कैंसिल और t से t कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1/t, क्या बचेगा यहाँ पे 1/t, और यहाँ बचेगा -1/t प्लस 1। तो ये चीज़ नोट कर लेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए कितना होगा, दिस इक्वल्स टू -26 to 25, ये हो जाएगा ब्रैकेट 1/t माइनस 1/t प्लस 1 dt। अब देखिए हमारा कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, जैसे 1/x को हम इंटीग्रेट करते हैं दोस्तों, तो आता है यहाँ पे log mod
एक्स प्लस कांस्टेंट। अगर x के साथ कोई कांस्टेंट ऐड है, जैसे मान लीजिए है 1/x प्लस a dx, तो इस a को कोई भी यहाँ पे ऐड करने से कोई इफेक्ट नहीं होगा और log सीधे सीधे मॉड x प्लस a हो जाएगा। बस ध्यान रखना है यहाँ x में किसी चीज़ से मल्टीप्लाई ना हो। अगर कितना भी कांस्टेंट इसमें प्लस किया जाए x के साथ या माइनस किया जाए तो सीधे सीधे इसी फॉर्मूले को हम x अप्लाई कर सकते हैं, x को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, x प्लस a से। तो 1/t का इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod t और 1/t प्लस 1 का हो जाएगा log mod t प्लस 1। यहाँ पे दोस्तों मैंने सेपरेट कर लिया है माइनस, फिर कहाँ जाएगा 26 से लेकर 25 1/t, यह आ जाएगा यहाँ पे dt माइनस 26 to 25 कितना हो जाएगा 1/t प्लस 1 dt। 1/t का मैंने बता रखा है log mod t होता है इंटीग्रेशन और 1/t प्लस 1 का होता है log mod t प्लस 1। कहाँ से कहाँ तक 26 से लेकर 25। दोस्तों टाइम सेव करने के लिए, बचाने के लिए मैंने इसको पहले से ही सॉल्व कर लिया है, जिससे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बातें आपको बताई जा सके। चलिए अब देखिए यहाँ पे लोअर लिमिट है 26, अपर लिमिट है 25। तो पहले हम अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस करके लोअर लिमिट रखेंगे। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस, ये हो जाएगा log 25 माइनस log 26, फिर यहाँ पे है माइनस। अब यहाँ पे अपर लिमिट रखेंगे तो 25 प्लस 1 हो जाएगा 26, तो कितना हो जाएगा log 25 प्लस 1 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो log 26 प्लस 1, ये हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों क्या होगा माइनस log 25 माइनस log 26, यहाँ हो जाएगा माइनस log 26 तो माइनस log 26, फिर माइनस और माइनस प्लस log 27। ठीक, अब देखिए log 25 और log 27 दोनों के आगे पॉजिटिव है तो हम एक साथ रख लेंगे, और माइनस log 26 माइनस log 26 मिलके हो जाएगा माइनस 2 log 26। अब देखिए log a प्लस log b, ये कितना होता है दोस्तों log a इंटू b, ये हो गया। और अगर लिखा है n इंटू log x तो ये होता है log x टू द पावर n। तो log 25 प्लस log 27 हो जाएगा log 25 इंटू 27 माइनस 2 को यहाँ पावर बना देंगे तो माइनस log 26 का स्क्वायर। इसके बाद दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस log 26 इंटू 26 माइनस log 25 इंटू 27, मतलब 26 स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 26 इंटू 26। इसके बाद दोस्तों क्या है log a माइनस log b, ये होता है log a बाई b। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा log 26 इंटू 26 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 27। तो ये हो गया दोस्तों हमारा आंसर आई, ये हो जाएगा आंसर। तो कंप्लीट हुआ हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 का एक पार्ट कंप्लीट किया। अब इसके ऑप्शन को भी हम डिस्कस करते हैं। अब देखिए यहाँ पे और करके लिखा है यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स। हमको प्रॉपर्टी का यूज करना है और प्रूव करना है। क्या लिखा है, प्रूव द फॉलोइंग 0 to पाई h साइन x। h यहाँ एक फंक्शन को रिप्रेजेंट किया गया है जो किसके टर्म में है, साइन x के टर्म में। जैसे हम hx लिखते हैं तो वो x के टर्म में है, लेकिन यहाँ पे ये साइन x का फंक्शन है तो h साइन x dx, ये हमें प्रूव करना है होगा 2 इंटू 0 to पाई बाई 2 h sin x dx, where h sin x is a function of sin x। देखिए दिया है h sin x is a function of sin x। जैसे fx होता है fx is a function of x,
तो वैसे ही h sin x इज अ फंक्शन ऑफ sin x। स्टेट द प्रॉपर्टी यूज। ठीक है, प्रॉपर्टी को हम स्टेट तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि हमें प्रॉपर्टी का यूज करके सॉल्व करना है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से इसको भी हम कंप्लीट करते हैं। देखिए, इसमें जो प्रॉपर्टी यूज होनी है, पहली चीज इसमें 0 to 2a fx dx वाली प्रॉपर्टी है दोस्तों। ये आपने पढ़ा होगा जब आपकी क्लास चलती होगी। डेफिनेट इंटीग्रल में प्रॉपर्टी है 0 to 2a fx dx के लिए, इफ f of 2a minus x, f of 2a minus x इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स। जैसे अगर हमने लिख दिया cos, अगर fx की जगह है यहाँ पे दोस्तों cos x, तो f ऑफ पाई माइनस एक्स कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा cos पाई माइनस एक्स, और cos पाई माइनस एक्स होता है माइनस cos x, तो ये हो जाएगा माइनस एफ एक्स। तो दोस्तों अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। ये ध्यान रखना, 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स कितना हो जाएगा? 0। इसके बाद है कि अगर इसमें दिया है इफ f ऑफ 2a माइनस एक्स अगर माइनस की बजाय प्लस में आए, प्लस एफ एक्स, जैसे साइन है, मान लीजिए साइन पाई माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? साइन एक्स, वही चीज आ गया। ठीक, तो 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, जैसे जो भी वैल्यू है अगर उसको हम 2a मान लें, तो यहाँ पे उसका हाफ बचेगा और 2 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 इंटू 0 to a एफ एक्स डी एक्स। अब चलिए अपने मेन क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्या लिखा है इसमें। देखिए क्वेश्चन में दोस्तों 0 to पाई h sin x dx, तो लेट एफ एक्स इक्वल्स टू एच साइन एक्स। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन है, 0 अगर हम कंपेयर करें 0 से 2a से 0 to 2a, 0 to 2a को कंपेयर करें 0 से पाई को, तो 0 की जगह तो 0 है, लेकिन हमारा 2a की जगह कितना है यहाँ पे? पाई। तो a को हम क्या लिख सकते हैं? a की जगह क्या आना चाहिए? पाई बाई 2। अब चलिए वही प्रॉपर्टी करके पहले हम वैल्यू निकालेंगे f ऑफ 2a माइनस एक्स को। देखते हैं f ऑफ 2a माइनस एक्स कितना होगा। तो f ऑफ 2a माइनस एक्स मतलब f ऑफ पाई माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि देखिए 2a की जगह पाई है, तो यहाँ पे पाई माइनस एक्स रखेंगे। यहाँ पे f ऑफ पाई माइनस एक्स, तो कितना हो जाएगा? h साइन पाई माइनस एक्स। जहाँ पे x है वो उसकी जगह आएगा पाई माइनस एक्स, तो साइन पाई माइनस एक्स होता है साइन एक्स। ये देखिए h ऑफ साइन एक्स, यानी कि पूरा का पूरा हमारा एफ एक्स ही आ गया। देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि f ऑफ 2a माइनस एक्स, देखिए f ऑफ 2a माइनस एक्स कितना हो गया यहाँ पे? एफ एक्स। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों कि 2 यहाँ से बाहर आएगा। कहाँ से बाहर आएगा? यहाँ से 2 बाहर आएगा, और इसका हाफ यानी पाई का हाफ पाई बाय 2, क्या बचेगा? 2 इंटू 0 to a, कितना आएगा? 2 इंटू 0 to a एफ एक्स डी एक्स। तो a की जगह कितना है? पाई बाय 2 है, तो देखिए कितना होगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा, देखिए यहाँ पे आंसर आ गया। जो प्रूव करना था उसको क्या है यहाँ पे, देखिए 0 to पाई h ऑफ साइन एक्स डी एक्स। यहाँ से देखिए 2 बाहर आया 2, तो यहाँ इसका हाफ बचा पाई बाय 2, 0 to पाई बाय 2 h साइन एक्स डी एक्स। तो यही दोस्तों हमको प्रूव करना था, तो यह जगह हैंस प्रूव। तो दोस्तों ये कंप्लीट हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 27, और नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 दोस्तों। तब तक के लिए आपको नमस्कार।